जब से हमने ये ट्रेनिंग ज्वाइन करी है, हमारा कोई संडे नहीं है, वी डिडंट हैव एनी वीकेंड इवनिंग लाइक दिस। बिकॉज आपको टाइम पर सोना है, आपको 4:30 या 5 o'clock रिपोर्ट करना है अपनी ट्रेनिंग के लिए मॉर्निंग में। और अगर आपको 5 o'clock रिपोर्ट करना है तो बच्चे को उतना रेस्ट आपको देना पड़ेगा ताकि उसके फिजिकली भी वो फिट रहे और सुबह वो इतना फ्रेश उठे कि वो आगे ट्रेनिंग के लिए प्रिपेयर रहे। हाय, वेलकम टू माइंड मेल्डर्स। मैं हूं नेहा बावा। आज का जो एपिसोड है ना, वो एक सेलिब्रेशन का है, वो डेडिकेशन का है, हार्डवर्क का है और एक मदर के अनकंडीशनल सपोर्ट का है। इनके सपोर्ट की वजह से इनकी बेटी ने नेशनल लेवल पर स्केटिंग चैंपियनशिप जीत कर सबको प्राउड फील कराया। तो आज हम इनसे जानेंगे वो कैसी जर्नी रही, कौन कौन से सैक्रिफाइसेस आए, कैसी कैसी हार्डशिप्स आई। तो आज ही हमें वो खुद बताएंगी। सो वी हैव मिस सुमन। सुमन, प्लीज वेलकम ऑन आवर शो। थैंक यू नेहा जी, मुझे अपने शो पर बुलाने के लिए। थैंक यू। सबसे पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका ये बहुत प्राउड मोमेंट है। तो आप अपनी जर्नी एक बार खुद डिस्क्राइब करो, आपको कैसा फील हो रहा है? फील की बात करें तो इट इज अ लॉन्ग जर्नी और अभी बहुत आगे जाना है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप आई विल से। बच्चे ने जब मेडल जीता तो एक उम्मीद तो ऑफ कोर्स थी, लेकिन पूरी बॉडी में सिहरन सी पैदा हो गई कि यस, वो मोमेंट आ गया जो हम चाहते थे अचीव करना कई सालों से। तो नो डाउट इट इज अ प्राउड मोमेंट फॉर आवर फैमिली, फॉर ऑल ऑफ अस, फॉर माय डॉटर, एवरीबॉडी। लेकिन हाँ, ये है कि बहुत मेहनत लगती है बच्चे की, पेरेंट्स की, इनफैक्ट कोचेस की बहुत मेहनत होती है एक बच्चे को आगे बढ़ाने में। तो आपकी जर्नी कैसे रहे? आपने बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करे होंगे। पोडियम पर तो मेडल दिखता है, बच्चा मेडल जीतता है, लेकिन उस मेडल के पीछे बच्चे की मेहनत के साथ साथ पेरेंट्स की भी मेहनत होती है। तो कैसे कैसे चैलेंजेस आपने फेस करे? बिल्कुल सही कहा आपने नेहा जी कि एक बच्चे को आगे बढ़ाने में एक बंदा नहीं होता कभी भी। इट इज ऑलवेज सपोर्ट फ्रॉम एवरीबॉडी, लाइक हर कोचेस जिन्होंने पहचाना वो टैलेंट है उसमें कि वो आगे कर सकती है, उसमें वो मोटिवेशन पैदा करा, एनकरेजमेंट पैदा करी और अनकंडीशनल सपोर्ट दिया उस कोचेस ने कि जिस वक्त भी उन्होंने बुलाया उस वक्त ही आपको आना है, डिसिप्लिन फॉलो करना है, एवरीथिंग। बच्चे की खुद का भी मोटिवेशन, मेहनत रही और पेरेंट्स तो जी बच्चे के हमेशा ही साथ होते हैं कि अगर बच्चा कुछ करना चाहता है और वो उस फील्ड में कुछ कर रहा है तो उसकी मेहनत में पेरेंट्स भी पूरी तरह से सपोर्ट करें, वेदर इट इज फाइनेंशियल, इमोशनल, टाइम वाइज, एवरीथिंग। और स्केटिंग एक ऐसा खेल है या स्पोर्ट है जिसमें इंजरीज वगैरह भी बहुत होती हैं। तो वहां भी बच्चे को हर फ्रंट पे आपको बहुत स्ट्रांग बनाना होता है और मैं इसमें अपने कोचेस का बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी हमेशा ही कि उन्होंने शार्वी को या फिर सारे जितने भी बच्चे हैं इनके साथ उन सबको ही हमेशा बड़ा ही स्ट्रांग रखा कि अगर कोई नहीं, इंजरीज हो रही हैं, वी विल फाइट अगेन, वी विल राइज अगेन। बहुत बार होता है ये रेस में गिर जाते हैं, अगेन दे गिव देम मोटिवेशन, नहीं चलो रेस पूरी करनी है आपको इन एनी सर्कमस्टांसेस। आपको कितनी भी चोट लग जाए बट यू फिनिश द रेस इवन व्हेन यू आर लास्ट। तो ये तो बहुत ही अच्छा मोटिवेशन है कि गिरने से हमें उठाना है, बल्कि हटाना नहीं है। हाँ जी, ये जो स्पोर्ट्स है और स्केटिंग की मैं बात कर रही हूँ तो ये बहुत अच्छा एक मैसेज आता है बच्चों को भी, पेरेंट्स को भी और पूरी सोसाइटी को। व्हेनेवर दे फॉल, you have to rise and you have to finish for what you have started, whether you are on a position or whether you are not on a position। आप चाहे पोजीशन लाएं चाहे ना लाएं बट आपको अपना काम फिनिश करना ही है। तो हार जीत दोनों ही इसके हिस्से हैं, पार्ट हैं इसके। तो बच्चा उससे लर्निंग ये करता है कि इफ ही और शी इज हैविंग फेलियर इन देयर लाइफ, दे विल राइज अगेन। बहुत ही अच्छी बात है ये। तो कैसे आपने आइडेंटिफाई किया कि ये स्केटिंग ही है जो इसका एक फोर्टे है, इसका टैलेंट है और हमें उसमें ग्रूम करना चाहिए? एक्चुअली व्हेन शी वाज 4 years old, हमने फॉर द सेक ऑफ फिटनेस ओनली वी हैव ट्राइड 2-3 स्पोर्ट्स। स्विमिंग भी ट्राई करा उसने उसने मार्शल आर्ट्स में भी ट्राई करा, स्केटिंग में भी ट्राई करा, बट अल्टीमेटली शी वाज मोर
लाइक मोटिवेटेड अबाउट स्केटिंग कि मुझे स्केटिंग जाना है। मार्शल आर्ट्स में उसका कुछ खास इंटरेस्ट रहा नहीं। तो हमारा भी यही था कि चलिए ठीक है, बच्चा कर रहा है तो वी विल कंटिन्यू विद हर। और फिर हमने कंटिन्यू करना शुरू करा, धीरे-धीरे वो आगे भी बढ़ी, बहुत सारी इंजरीज़ उसे होती थी। एक बार तो सर्जरी की नौबत भी आ गई थी कि उसका फेस बैलेंस्ड नहीं रहेगा, प्रॉब्लम हो जाएगा फेस में, मुँह के अंदर भी काफ़ी इंजरीज़ हुई उसको। बट स्टिल शी हैज़ टोल्ड कि नहीं, अगेन आई विल डू स्केटिंग ओनली। फिर हमें लगा कि इफ शी इज़ डेडिकेटेड टुवर्ड्स दिस स्पोर्ट तो वी शुड सपोर्ट हर। तो हमने भी कोशिश करी और इस साल उसमें कुछ अलग ही ज़ील था, अलग से ही कुछ पैशन था कि मुझे नेशनल मेडल के लिए ही प्रैक्टिस करनी है। तो फ्रॉम द लास्ट फ्यू मंथ्स 3 बार उसकी प्रैक्टिस हुआ करती थी। तो शी हैज़ डन दैट काइंड ऑफ एफर्ट्स फॉर द सेम कि मुझे नेशनल में जाना है, मुझे स्केटिंग ही करनी है, तो उसके आगे फिर हम भी कुछ नहीं कह सकते थे कि अगर बच्चा करना चाहता है तो वी विल देयर टू सपोर्ट यू। तो आपने भी बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करे होंगे रिगार्डिंग योर करियर, योर वर्क लाइफ बैलेंस हो गया, पर्सनल लाइफ हो गई। अगर बच्चा कुछ करना चाहता है तो कहीं न कहीं एज़ अ पेरेंट किसी एक पेरेंट को तो बैक स्टेप पर आना ही पड़ता है। Earlier I was in corporate, I have to left that job for my kids. Now I was in academics. But for her national preparation, I want a long leave, so I have to resign from my job also for that sake. कि बिकॉज़ 3 बार उसकी प्रैक्टिस होती है दिन में या फिर 3 बार उसका एक बार वर्कआउट होता है, फिर कभी फरीदाबाद में प्रैक्टिस होती है, कभी गुड़गाँव जाना पड़ता है हमें प्रैक्टिस के लिए फॉर एडवांस प्रैक्टिसेस। और फिर वहाँ से आते-आते हमें 10-10:30 रात में बज जाते हैं। तो उसके लिए फिर जॉब के साथ वो सब पॉसिबल हमारे लिए नहीं हो पा रहा बिल्कुल। था, कि घर भी मैनेज करना है, बच्चे के वर्कआउट भी मैनेज करने हैं। तो वो ब्रेक मैंने फिर लिया है फिलहाल के लिए अभी, ताकि उसके नेशनल की प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। अगर ऑल्दो मेडल आ गया, लेकिन अगर नहीं भी आता तो भी ये था कि मलाल ना रहे मन में कि हमने पूरा सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करा बच्चे को। तो ठीक है, बच्चे ने प्रूव भी कर दिया कि ही शी इज़ आल्सो वर्किंग टुवर्ड्स इन दैट डायरेक्शन। और हमें भी लगता है कि हमारी मेहनत भी सफल रही। उसने नेशनल में करके दिखाया, और नहीं भी करता तो एट लीस्ट मेहनत उसने पूरी करी थी, बच्चे ने। तो मेहनत करो, फल मिल जाता है। हाँ, लेकिन हमेशा ये कहें कि हमेशा मिलता है, हमेशा ईज़ी रहता है, ऐसा मैं नहीं कहूँगी। बहुत बार ऐसा भी होता है कि अब बहुत एक्सपेक्टेशन हाई होती हैं हमारी, कि इस बार तो पक्का नेशनल में मेडल आएगा, इस बार तो पक्का बच्चा बहुत ही अच्छा करने वाला है। बहुत बार अननोन रीज़न से आप गिर जाते हैं, बिकॉज़ व्हील्स पर आप हैं, बहुत हाई स्पीड में होते हैं। एक छोटा-सा कंकड़ भी आपकी स्पीड को कम कर देता है या आपको गिराने के लिए बहुत होता है। किसी का हल्का-सा टच ही हो जाता है, पुश नहीं होता, वो बेसिकली वो टच बिल्कुल। होता है अपनी आपको बचाने के लिए, वो आपके बैलेंस को खराब कर देता है। तो बहुत सारे अननोन फैक्टर होते हैं जिसमें बच्चा परफ़ॉर्म नहीं करता मेहनत करने के बाद भी। कई बार कॉम्पिटिटर ऐसे होते हैं, बच्चे के माइंड में फ़ियर आ जाता है, या ट्रैक देखकर बच्चे के माइंड में डर आ जाता है। तो बहुत सारे अननोन फ़ियर्स होते हैं, बट स्टिल हाँ, मेहनत का फल मिलता है, आज नहीं तो कल कल मिलेगा वो, मिलता है। बट वो मिलेगा। प्रैक्टिस कभी वेस्ट नहीं जाती है, और माइंडसेट प्लेज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इट इज़ नॉट ओनली द फिज़िकल ट्रेनिंग, आपका माइंडसेट कितना पॉज़िटिव है, कितने मोटिवेटेड और एनकरेज्ड हैं आप चीज़ों को लेकर, दैट प्लेज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बिकॉज़ जब आप मोटिवेटेड होते हैं, तो सामने वाला या आपके कॉम्पिटिटर कितने भी मैं कहूँगी अच्छे हों, आप कोशिश करते हैं बीट करने की। तो बिल्कुल। रिज़ल्ट आता है, जल्दी लेट सब आता है, इट हैपेंस। तो एकेडमिक्स और स्पोर्ट्स हुँ। दोनों एक तरह से बिल्कुल ही अलग हैं, राइट? तो वो बैलेंस करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो वो कैसे बैलेंस करा? नेहा जी, मैं कहना चाहूँगी इसमें कि अगेन ये सिंगल साइडेड एफर्ट नहीं होते। मैंने हाँ, अभी तक शायद स्कूल का नाम नहीं लिया अपने इस पूरे बात में। स्कूल ने भी हमें बहुत सपोर्ट करा, शारवेज़न अरावली इंटरनेशनल स्कूल सेक्टर 85। स्कूल ने भी हमें अपने हर तरीके से सपोर्ट करा, लाइक जब वो मॉर्निंग में वर्कआउट जाती थी तो स्कूल लेट पहुँचती थी। तो दे हैव गिवन अस टाइम कि आप स्कूल 1 घंटा लेट आ सकते हैं। वी विल मैनेज विद हर।
टीचर्स को कभी मैंने अगर बोला कि आप थोड़ा-सा इस टॉपिक पे और कंसंट्रेट करिए या फिर शार्वी लेट आई, नहीं कर पाई, दे हैव गिवन हर एक्स्ट्रा टाइम कि व्हेनेवर यू आर फ्री प्लीज़ कम टू अस, वी आर देयर। तो स्कूल से भी हमें बहुत सपोर्ट मिला। अब अगेन फिर बच्चे पे बात आती है कि बच्चा अगर मोटिवेटेड है और उसको ये पता है कि उसे अपने एकेडमिक्स मैनेज करने हैं, तो वो इधर से उधर से कभी स्कूल से आकर फटाफट से आधा घंटा निकाला, प्रैक्टिस के बाद आधा घंटा करा, सोने से पहले आधा घंटा प्रैक्टिस करा, तो वो एकेडमिक्स फिर मैनेज कर हो जाते हैं। अगेन मतलब हर तरीके से एफर्ट है, इट इज़ अ कंबाइंड एफर्ट कि आपको भी उतना ही अलर्ट रहना है कि बेटा अभी आपके पास 15 मिनट्स हैं या आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो ट्रैवल में हम कई बार बैग भी लेके जाते हैं। बिल्कुल। बिकॉज़ कई बार हमें टूर्नामेंट से पहले भी 3-4 दिन जाना होता है, उसमें सिर्फ़ हमें प्रैक्टिस स्लॉट दिए जाते हैं, टूर्नामेंट नहीं होता एक्चुअल का वो। तो प्रैक्टिस स्लॉट्स हुए हमारे 2 घंटे की, फिर शाम को 2 घंटे के, बाकी टाइम आप फ्री होते हैं। तो उस टाइम पर हम अपने बैग लेके जाते हैं कि आपका जो भी होमवर्क आ रहा है, जो भी क्लास वर्क है, आप इस तरह फिनिश करिए बिकॉज़ टूर्नामेंट में टाइम नहीं मिलेगा, प्रैक्टिस में टाइम नहीं मिलेगा। तो जितना छोटा-छोटा जो टाइम बच रहा है, यू हैव टू मैनेज दैट टाइम। तो वहाँ पर पेरेंट्स को अलर्ट पूरा रहना है, टीचर्स को जब टाइम मिलता है या बच्चों को जब टाइम मिलता है, वो अलर्ट रहे कि कब कौन-सा कॉन्सेप्ट वो क्लियर कर सकता है। तो इट इज़ अगेन अ कंबाइंड एफर्ट। तो मतलब ये है कि बच्चा अगर सेल्फ मोटिवेटेड है तो हाँ जी, सारे के सारे उसके साथ जुड़ जाते हैं। बिल्कुल। अब बच्चे का सबसे बड़ा सैक्रिफाइस होता है और फिर पेरेंट्स, कोचेस, टीचर्स, स्कूल सबका एक जॉइंट एफर्ट होता है। बिल्कुल होता है। देखो हम तो मैच्योर हैं, वी अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ एवरीथिंग, ठीक है? कि खाने-पीने से क्या होगा, वर्कआउट से क्या होगा, पढ़ाई से क्या अल्टीमेटली रिजल्ट निकलने वाले हैं। लेकिन बच्चे जो कि अभी इमैच्योर हैं, नादान हैं, उनमें ये चीज़ आना थोड़ा डिफ़िकल्ट चीज़ है कि उनको बिल्कुल। बताया जाए कि बच्चे ये खाना है। हम पिज़्ज़ा एन्जॉय नहीं करते, हम बर्गर एन्जॉय नहीं करते, हम कोल्ड ड्रिंक एन्जॉय नहीं करते, बिस्किट, टॉफ़ी हम ये एन्जॉय नहीं कर पाते हैं। बिकॉज़ उस बच्चे को पता है कि ये नहीं खाना, मुझे चने खाने हैं, मुझे क्या खाना है। तो उस लेवल पर वो अंडरस्टैंडिंग आना बहुत ज़रूरी है कि 10, 11 साल, 12 साल के बच्चे ये वाली अंडरस्टैंडिंग अगर अपने में लेकर आ रहे हैं कि मुझे एकेडमिक्स पे इंटैक्ट रखना है अपना, खाना-पीने का भी ध्यान रखना है, चोट नहीं लगनी है, मुझे लग गई तो मुझे इतना ज़्यादा उसको महसूस नहीं करना है, आई नीड टू कीप मूविंग। बच्चे की अंडरस्टैंडिंग अगेन बहुत इम्पोर्टेंट है, कोचेज़ का, सबका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। अगेन वही कि सबका साथ है ये। साथ है। एक भी कॉर्नर लूज़ होता है आपका, एक भी कॉर्नर खाली होता है, तो वो लिंक टूट जाता है वो हमारा। अच्छा, लोगों का भी माइंडसेट चेंज हुआ है जब आप प्रैक्टिस के लिए जा रहे होते होगे, तो लोगों को एक अलग माइंडसेट से जाते होंगे कि ये क्यों कर रही है, इतने हार्ड एफर्ट्स, गिर हुँ। गया बच्चा, फिर भी पुश कर रहे हैं। और अब जब उसने इतनी बड़ी अचीवमेंट अचीव करी है, तो वो माइंडसेट शिफ्ट हुआ है सबका। देखिए जी नेहा जी टाइम लगता है यस, इट इज़ शिफ्टिंग, इट इज़ टुवर्ड पॉजिटिवनेस। एवरीवन फील प्राउड, एवरीवन फील हैप्पी यस। बट इनिशियली जब हमने स्टार्ट किया था तब हमारा साथ देने वाले कम लोग थे। मैं फिर भी अपने जो इन-लॉज़ हैं उनका बहुत थैंक यू करना चाहूँगी, दे ऑलवेज़ सपोर्टेड मी कि नहीं आप करिए, हम आपके साथ हैं, आप आगे चलिए, बेटे बच्चे को आगे बढ़ाइए, गुड़िया को आगे रखिए, वी आर ऑलवेज़ देयर टू सपोर्ट यू। लेकिन फिर भी कई बार होता था कि यार इतना क्यों भागना है? इतना रात-रात को क्यों जाना है? क्या मिल जाएगा? अगर हासिल कर भी लेंगे तो डिस्ट्रिक्ट में बच्चा कुछ आ गया या स्टेट में कुछ आ गया, क्या मिल जाएगा? बट नाउ दे हैव स्टार्ट रियलाइजिंग नो इट इज़ अ गुड प्लेटफ़ॉर्म जो बच्चे ने अपनी मेहनत से अचीव किया या जिसके लिए हम पिछले इतने सालों से भाग रहे थे। तो यस माइंडसेट में चेंज आना शुरू होता है। दे मोटिवेट अस आगे बढ़ने के लिए और एनकरेज करते हैं। अब काफ़ी चीज़ें चेंज होने लग गई हैं। बट स्टिल कई बार ऐसा भी होता है कि यार इतना क्यों जा रहे हो? मतलब कुछ चेंज भी है और कुछ जगह वापस अपना पुश बैक भी हो जाता है। तो इट इज़ बोथ। तो आपको भी कभी लगता था जब आप दूसरी मदर्स को देखती थी कि वो एन्जॉय कर रही हैं, पार्क में बैठी हैं, पार्टी हो रही है, ये सब कुछ कर रहे हैं और आप जो है वो एक कोच और मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही थी। तो कभी-कभी माइंड में आता था? कभी-कभी नहीं कई काफ़ी बार आता है इनफैक्ट ये डिलेमा बहुत ज़्यादा रहता है कई बार दिमाग में। लेकिन वो ना मोटिवेशन मोटिवेशन बिल्कुल। हाँ, कि जाना है।
I need to take care of my kids. If they are doing something, I am always there. But हाँ, लोग किटी पार्टीज एंजॉय करते हैं. I have never joined those. लोग यहाँ मतलब स्पिरिचुअल कीर्तन वगैरह जो होते हैं या स्पिरिचुअल गैदरिंग वगैरह जो होती हैं, हम उसका पार्ट नहीं बन पाते हैं. इनफैक्ट सबसे बड़ा जो ड्रॉ लगता है मुझे, एक हमेशा मिस करती हूँ मैं उस चीज को, संडे मॉर्निंग ओके. और सैटरडे इवनिंग्स. कि सैटरडे इवनिंग्स नॉर्मली पहले होता था कि चल कोई मूवी देख ली या कोई सीरीज देख ली, एंड संडे हम आराम से एंजॉय कर पा रहे हैं, मॉर्निंग में लेट मॉर्निंग उठ रहे हैं, अपना वीकेंड एंजॉय कर रहे हैं. तो लेकिन आफ्टर हर ट्रेनिंग, जब से हमने ये ट्रेनिंग ज्वाइन करी है, हमारा कोई संडे नहीं है. वी डिडंट हैव एनी वीकेंड इवनिंग लाइक दिस. बिकॉज आपको टाइम पर सोना है, आपको 4:30 या 5 o'clock रिपोर्ट करना है अपनी ट्रेनिंग के लिए मॉर्निंग में. और अगर आपको 5 o'clock रिपोर्ट करना है तो बच्चे को उतना रेस्ट आपको देना पड़ेगा ताकि उसके फिजिकली भी वो फिट रहे और सुबह वो इतना फ्रेश उठे कि वो आगे ट्रेनिंग के लिए प्रिपेयर रहे. तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं. इनफैक्ट कई बार रिलेटिव्स में बहुत सारी बार ऐसा होता है कि कोई मैरिज फंक्शन है तो हम नहीं जा पाते. इनफैक्ट एक चीज और है, दिवाली टाइम. ओके. दिवाली टाइम पिछले 5 सालों से आई रिमेम्बर, हम दिवाली 10 या 11 बजे तक ही मनाते हैं कि उसके बाद हमें जाना है. और बहुत बार मतलब 3 साल ऐसा हुआ हमारे साथ कि दिवाली के नेक्स्ट डे, द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग 4 और 5 o'clock वी हैव टू मूव फॉर स्टेट टूर्नामेंट्स. ओके. क्योंकि नॉर्मली स्टेट टूर्नामेंट्स हमारे नवंबर में होते हैं और उसी टाइम हमारा दिवाली का वीक भी चल रहे होते हैं. तो आफ्टर हॉलीडेज दे यूज्ड टू प्लान दीज टूर्नामेंट ताकि बच्चों का टाइम भी वेस्ट ना हो और हॉलीडेज में उनके टूर्नामेंट भी निकल जाएं. तो ऐसा होता है कि हम दिवाली थोड़ी देर एंजॉय करते हैं, देन वी हैव टू स्लीप, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग हमें मूव करना होता है. तो दिवाली हमारी थोड़ी कम एंजॉय हो पाती है. भाई दूज वगैरह हम नहीं जा पाते हैं, नहीं बना पाते उतने एंथुजियास्टिकली. तो ये थोड़ी चीजें हैं जो हम बहुत ज्यादा मिस करते हैं. तो अब आप ये करना, जैसे जैसे जिस दिन मेडल आए उस दिन आप दिवाली सेलिब्रेट करो. हाँ, इट हैपेंस. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. पिछले 15 डेज से 20 डेज से दिवाली चल रही है हमारी. बिकॉज 28 दिसंबर को शार्वी का मेडल आया था. उसके बाद तो आई हैव गॉट लॉट मेनी कॉल्स कि नाउ वी विल हैव पार्टी. बिकॉज इतना लंबा इंतजार था कि हम सब चीज शट डाउन करे हुए बैठे हुए थे कि अभी हम कुछ नहीं करेंगे, लेट अस फिनिश द नेशनल टूर्नामेंट्स, उसके बाद हम कुछ करेंगे. क्योंकि वो इंतजार सबको था, सारे रिलेटिव्स को था, फ्रेंड्स को था, आसपास के नेबर्स को था. बिकॉज एवरीबडी इज सीइंग दैट हार्डशिप, एवरीबडी इज सीइंग दैट कि अभी तुम्हारे पास किसी भी चीज के लिए टाइम नहीं है. माई मदर इन लॉ एंड इनफैक्ट माई यंगर डॉटर, आई डोंट हैव टाइम फॉर एनीथिंग. अभी 15-20 दिन या 1 महीना मुझे शांत रहने दो. आफ्टर दैट वी विल हैव पार्टी वट एवर. तो वो छोटी वाली जो है आपकी जो यंगर डॉटर है, वो भी अपनी दीदी को एक आइडल देखती है. हाँ, मतलब मैं 100% तो इस बात को नहीं ओके कर पाऊंगी, अभी बहुत छोटी है, शी इज जस्ट 6. तो लेकिन ये है कि हाँ, उसको लगता है कि मेरी दीदी कुछ कर रही है, एवरीबडी इज हैप्पी. अभी शायद उसे नेशनल मेडल या स्टेट मेडल की ग्रेविटी समझ नहीं आती है, लेकिन यस शी फील मोटिवेटेड एंड शी ऑफन यूज्ड टू टेल मी, आस्क मी मम्मा कि आई वांट टू डू समथिंग लाइक दीदी. ओके. मुझे दीदी की तरह कुछ करना है, तो मुझे भी कुछ स्पोर्ट्स ज्वाइन करना है, मुझे कुछ और ज्वाइन करवाइए आप जहां मैं दीदी की तरह कुछ परफॉर्म कर सकूं, ताकि आप दोनों स्पोर्ट्स का एंजॉय कर सको. तो अभी है, उसको उसने भी ज्वाइन करा है, अभी रिसेंटली उसने जिमनास्टिक ज्वाइन करा है. ओके. तो शी इज हैविंग इंटरेस्ट इन दैट अगेन. उसके साथ भी हमने 2-3 स्पोर्ट्स ट्राई करे थे, तो फाइनली उसको जिमनास्टिक में ही इंटरेस्ट आया. तो अभी लेट्स सी, शी इज क्वाइट यंग, तो देखते हैं. नहीं, अभी मैंने सुना कि वो जब बोल रही थी कि मम्मा स्कूल में ना फोटो लेने वाले आए हुए थे, तो मुझे लगा दीदी के लिए ही आए होंगे. यस. तो वो एक माइंडसेट हो गया है कि एक्चुअली जब टूर्नामेंट कंडक्ट वहां होते हैं, स्टेट हो वो या डिस्ट्रिक्ट हो या नेशनल हो, कोई भी इवेंट अगर चल रहा है, तो उसमें क्या होता है, जितने भी न्यूज़पेपर वाले लोग होते हैं, दे यूज्ड टू कम टू हैव पिक ऑफ ऑल द प्लेयर्स दोज हु हैव वन द मेडल. तो उस टाइम पर उनकी पिक्स खींची जाती हैं विद देयर कोचेस,
with their coordinators of district or state. तो she might having that kind of mindset कि मे बी दीदी की पिक के लिए आए हैं. न्यूज़पेपर में भी कई बार कटिंग्स आती हैं बच्चों की. वी फील गुड अबाउट द सेम. मे बी शी इज हैविंग दैट सॉर्ट ऑफ माइंड. In fact, she want her pic to come in the Wow. newspaper. So let's see what will happen in future. तो मैंने देखा था जब उसने सिल्वर मेडल जीता था तो न्यूज़पेपर में आया था कटिंग, जी राइट? जी तो उसमें आपका भी नेम मेंशन था, आपके जी. हस्बैंड का भी नेम मेंशन था. तो वो एक अलग फीलिंग होती है ना कि बच्चे के नाम से आपको जाना जाए. यूजुअली इस एज में पेरेंट्स के नाम से बच्चे को जाना जाता है. तो वो एक फीलिंग को आप डिस्क्राइब करोगे? हाँ, मतलब फीलिंग के साथ मैं आपको थोड़े से इसमें इंसिडेंट्स भी बताऊंगी. हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल. नॉर्मली जब हम इनकी प्रैक्टिसेस के लिए जाते हैं तो पेरेंट्स को हमारे नाम नहीं पता होते. दे यूज्ड टू कॉल अस कि शार्वी की मम्मा लिसन. ओके. और बहुत बार हमारे साथ भी होता है कि यार इनको बुलाना, ये मुझे नहीं पता लेकिन ये इसकी मम्मा है. तो ऐसा होता है कि वहां पर हमारे नाम हमारे नहीं होते, हम सिर्फ मम्मा पापा होते हैं वहां पर कि ये उसकी मम्मा है और जिसकी मेडल आया था. वाओ. हाँ, इट इज लाइक दैट कि इसका मेडल आया था और ये इसकी मम्मा है. तो ये होता है. और ऑफ कोर्स जैसे आपने अभी बोला कि न्यूज़पेपर में कटिंग आई थी, कई न्यूज़पेपर में नाम आया था इसका. और ऑफ कोर्स कि वो हमसे भी बात करते हैं कि जैसे आप पूछना चाह रहे हैं, ऐसे उन्होंने हमसे भी बात करी कि आपने क्या करा, क्यों ये जॉब छोड़ी, क्या रहा. तो वो भी पूछते हैं. तो इट फील्स प्राउड, रियली प्राउड फॉर अस कि बच्चा हमारा या डॉटर हमारी इतना कुछ कर पा रही है, जिसकी वजह से हमें प्राउड फील हो रहा है. इनफैक्ट जब हम न्यूज़पेपर लेने जाते हैं तभी अच्छा अपनी बिटिया की फोटो आई है. वाह. जो नेबर्स हैं, जो गार्ड है, इनफैक्ट जब वो न्यूज़पेपर हमें देते हैं, अच्छा हमारी बिटिया की फोटो आई है. तो इट रियली फील्स प्राउड कि बहुत सारे कांग्रेचुलेशंस के साथ और बहुत बड़े मंच पर बहुत अच्छा लगता है ये सारी चीजें. इनफैक्ट अभी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस है, वहां से भी हमें फोन आया था बिटिया के लिए कि हम किसी दिन बुलाएंगे और हम बच्चे का सम्मान करना चाहते हैं. तो आई रियली फील गुड कि जो शायद हम नहीं अचीव कर पाए, वो हमारा 10 साल का बच्चा अचीव कर पा रहा है. अच्छा, तो ये ट्रेनिंग्स होती हैं, इसके इक्विपमेंट्स होते हैं, ये काफी एक्सपेंसिव भी होते जी हैं. तो वो कहीं ना कहीं एक फैमिली का एक फिक्स बजट होता है, राइट? तो वो एक एड ऑन हो जाता है जो हर फैमिली नहीं अफोर्ड कर सकती है. तो कहीं से कोई सपोर्ट या किसी तरीके का कुछ मिलता है? मैम, गवर्नमेंट की बात करूं तो अभी तक तो ऐसा कोई सपोर्ट नहीं होता है गवर्नमेंट की तरफ से इक्विपमेंट को लेकर. थोड़ा सा स्कूल स्कूल हमें इसमें सपोर्ट करता है कि दे यूज टू प्रोवाइड फी कंसेशन. ओके. बच्चे के मेडल पे स्टेट पे अलग तरह का कंसेशन है, नेशनल पे अलग तरह का कंसेशन है. तो वहां पर हमें कंसेशन मिल जाता है. बट इसके अलावा और कहीं से सपोर्ट नहीं होता. यस, इक्विपमेंट्स आर रियली टू कॉस्टली. तो वो थोड़ा है पेन एरिया. कितने एक्सपेंसिव होते हैं, एक आइडिया? मैम, रेंज होती है अगेन इसकी. जैसे आपके जो शूज होते हैं, शूज अब स्केटिंग में आपका पैर बिल्कुल भी नहीं हिल सकता, बिल्कुल. तो वो कार्बन के होते हैं. ओके. तो दैट रेंज फ्रॉम 15,000 टू 50,000. ओके. 15,000 से लेके 50, 60, 70,000 तक वो किसी भी रेंज के हो सकते हैं. दैट डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ द शूज. अगेन फिर फ्रेम आते हैं इसमें. 15-14,000 का वो भी होता है. मतलब वो एक मीडियम रेंज है. 15,000 एक्सपेंसिव के नाम पे 20-40,000 आप कितने का भी ले सकते हैं. व्हील्स है, मिनिमम रेंज 15,000. उसके आगे अगेन 30-40. बेयरिंग होते हैं 10,000 से स्टार्ट होके lakhs रुपीज तक, 2 लाख रुपीज तक जाते हैं वो. तो इट डिपेंड्स ऑन द पॉकेट ऑफ द पेरेंट. और बच्चे का बढ़ता पैर है तो वो हाँ बहुत जल्दी साइज भी चेंज हो जाता होगा, फिर से ये सारा खर्चा. हाँ जी, ये होता ही है. बिकॉज एक साल में आपका 3-4 जोड़ी व्हील्स लगते ही लगते हैं. कुछ प्रैक्टिस के टाइम पर आपके खत्म हो जाते हैं. बिल्कुल. कई बार रोड, इनकी जो इवेंट होते हैं रोड के, उस रोड में रोड ही इतनी रफ होती है आपकी कि आपका 1 या 2 रोड में वो व्हील्स खत्म हो जाते हैं आपके. तो है, ये वाली सारी चीजें हैं जो बच्चे की लगती हैं. साल में आपका मतलब डिपेंड करता है. इनिशियल ईयर है तो खर्चे ज्यादा होते हैं आपके कि आप हम्म. नए इक्विपमेंट्स ले रहे हैं सारे. हमारे आजकल मिड ईयर्स चल रहे हैं या कुछ टाइम हो गया है तो हमें उनका सेफ्टी से रखना भी आ गया है. तो थोड़ा सा ऑयलिंग वगैरह करके रखते हैं तो वो 2-3 साल चल भी जाते हैं. हाँ, लेकिन शूज है, बढ़ता बच्चा है तो वो चेंज होता है. उसका पेन है थोड़ा. और व्हील्स वगैरह भी जल्दी घिस जाते हैं इसके.
तो वो सब चीजें हैं, मतलब साल में आप बेयर मिनिमम लगा के चलिए तो 50,000 टू 1 लाख रुपीज इनके इक्विपमेंट का खर्चा होता है। ओके। हाँ जी, 5 साल अपार्ट फ्रॉम के लिए ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का हो गया, हाँ फिर जी। अब सारे अलग-अलग ट्रैक्स भी होते होंगे कभी, क्योंकि मैंने देखा है यूजुअली सोसाइटीज में रोड पर भी बच्चे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जी मैम। तो आगे रोड तो रह नहीं जाते हैं, वो अलग-अलग ट्रैक्स होते हैं, तो सारे के सारे ट्रैक्स एक जगह भी अवेलेबल नहीं होते, हाँ तो जी वो मैम। सब कैसे मैनेज किया? मैम इनिशियली जब स्टार्ट होता है तो रोड इज इम्पोर्टेंट पार्ट। ओके। रोड हमेशा रहती है इनकी। रोड पर बच्चे को स्टेमिना आता है और टफनेस आती है, तो ये सब चीजें रहती हैं और रोड रेस हमेशा होती है स्केटिंग में। रोड इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे अगर मैं हम फरीदाबाद की बात करें, सेक्टर जो हमारे फरीदाबाद में हमें वो अवेलेबल हैं, ट्रैक्स अवेलेबल हैं, वो या तो सीमेंटेड है या कोटा स्टोन होता है। ओके। ठीक है, उस तरह के अवेलेबल है। लेकिन आजकल के जो इंटरनेशनल या नेशनल लेवल जो टूर्नामेंट हैं या स्टेट भी हमारे ज्यादातर जो होते हैं वो सिंथेटिक ट्रैक पर होते हैं। बट फरीदाबाद में वी डोंट हैव एनी सिंगल सिंथेटिक ट्रैक, तो ये भी प्लेन एरिया है। इधर वी हैव टू गो टू गुड़गांव और नोएडा। ओके। एवरी टाइम गुड़गांव या नोएडा जाना बड़ा प्रॉब्लमेटिक लगता है हमें बिल्कुल। भी, बिकॉज हमारी भी गुड़गांव में 3 दिन प्रैक्टिस होती है। ओके। तो whenever they come from school at around 3 o'clock, they used to come from school, और फिर आपको 5 या 5:30 आपको गुड़गांव के लिए जाना ही है। जाने आने का आपका टाइम प्लस 2 घंटे 2.5 घंटे की प्रैक्टिस आपकी वहां पर, तो इट इज समवेयर अराउंड 5 और 5.5 आवर्स। तो आप जब रात को घर आते हैं 10 साढ़े 10 बजे, तो एकदम थके हुए होते हैं, और वो रियली बहुत पेन एरिया है कि हमारे फरीदाबाद में सिंथेटिक ट्रैक नहीं है। उसके लिए हमें दूसरी सिटी पर डिपेंड रहना पड़ता है, वहां भी हमें फीस पे करनी पड़ती है ट्रैक की, हम्म। फॉर यूजिंग देयर ट्रैक। हम अपने कोचेस को उनकी ट्रेनिंग की फी पे कर रहे हैं, तो वहां पे हमारा भी एक्सपेंस देख। बढ़ जाता है। और जो टू एंड फ्रो है ना, मतलब एवरीथिंग नीड्स मनी। बिल्कुल। जाना आना भी एक पेन है, टाइम एफर्ट, टाइम का जो है टाइम लग रहा है, आपका फिजिकल एफर्ट प्लस मनी, जाने आने में भी हर चीज आपकी लग रही है। तो एक मेडल तो आप भी डिजर्व करते हो। एक मेडल मेरी गुड़िया भी डिजर्व करती है, बिल्कुल। छोटी वाली गुड़िया। हाँ, उसने भी बहुत सैक्रिफाइस हाँ, किया है। बिकॉज गर्मियों में उसे गर्मी लग रही है, सर्दियों में सर्दी है, चाहे कितना भी कैसा भी मौसम हो, या तो वो मेरे बिना रहेगी या फिर वो उसी सीवियर वेदर में रहेगी। ओके। तो ये भी है उसके लिए। अभी हम उसके नेशनल टूर्नामेंट के लिए ग्वालियर गए थे, शारवी का टूर्नामेंट के लिए, तब हमें वहाँ 8 डेज लगे। In those 8 days, I have to left my younger daughter at my mother's place. She used to call me in every 2 hours कि मम्मा आपकी याद आ रही है, हाउ कब स्वीट। आओगे कब आओगे। और मतलब वो मेरे लिए भी पेन था। मॉम गिल्ट होता है। हाँ, कि मैंने अपने छोटे से बच्चे को छोड़ रखा है, मैं उसे यहाँ नहीं ला सकती। सर्दियों के दिन थे, बहुत ज्यादा सर्दियां थी दिसंबर के लास्ट वीक में, प्लस छोटा सा बच्चा मुझसे अलग रह रहा है, क्योंकि ट्रेनिंग में ना टाइम नहीं होता आपका कोई। हम्म। हमें रात को बताया जाता कि 5 o'clock आपको स्लॉट दिया गया है ट्रेनिंग का। 5 o'clock जाने के लिए 4 o'clock आपको उठना है। अब मैं बिल्कुल। छोटे से बच्चे को कैसे उठाऊं, या उसे अकेला भी छोड़ के नहीं जा सकती। हम्म। और एवरी टाइम हस्बैंड के पास भी टाइम नहीं होता कि वो भी हमेशा हमारे साथ चल पड़े। तो उस टाइम पे थोड़ा लगता है, क्योंकि ट्रेनिंग का टाइम नहीं है। वहां पहुंचे तो पता चला नहीं नहीं, अब तो कोई और टीम आ गई है, यू हैव टू वेट फॉर 2 hours। ओ। और इट इज अ वेरी नॉर्मल थिंग फॉर अस। फिर हम वहीं सर्दी में बैठे हैं 2 घंटे के लिए, फिर 7 बजे हमें स्लॉट दिया गया। तो ऐसे में मैं अपनी छोटी डॉटर के साथ नहीं जा सकती। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि खाने के लिए आपके पास कुछ अवेलेबल नहीं है। हमने रात को केले और सेब खरीद के रख लिए कि अभी यही खाओ, जब हमारी ट्रेनिंग निपटेगी 10-11 बजे तब हम कुछ खाना खाएंगे। बट छोटा बच्चा ये सब मैनेज नहीं कर पाता, उसके लिए बड़ा प्रॉब्लम रहता है इन सब राइट। चीजों में ना। तो ये गिल्ट है उसकी तरफ से कि मुझे अपने छोटे बच्चे को भी छोड़ के जाना पड़ता है, और वो भी साथ में उतना ही एफर्ट कर रही है तो वो भी डिजर्व, इनडायरेक्टली। मतलब पूरी फैमिली एक मेडल डिजर्व करती है। आपके हस्बैंड भी इनफैक्ट सिंगल हैंडेडली, मतलब वो हाँ भी जी, एक तरह से अर्न कर रहे हैं, और सारे एक्सपेंसेस बिकॉज यू हैव सैक्रिफाइस योर बिल्कुल करियर। बिल्कुल, ये भी है कि बिकॉज ही इज द होल सोल, ही इज अर्निंग फॉर द होल फैमिली। राइट। एंड वो भी वही है, बच्चे के खर्चे के लिए ही नेवर यूज टू से नो। उन्हें भी बहुत प्राउड फील होता है अपनी डॉटर पे।
तो ऑफ कोर्स सबका सैक्रिफाइस मैं कहूँगी या फिर सबका सपोर्ट, कंट्रीब्यूशन इक्वल ही है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। मेरा ये है मैं साथ में जाती हूँ तो वो विज़िबल है, डायरेक्टली दिखता है। फादर्स का इनडायरेक्ट सपोर्ट है लेकिन उसके बिना कुछ पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल। बिकॉज़ इक्विपमेंट्स, जाना-आना, एवरीथिंग नीड्स मनी। सैक्रिफाइस तो उनका भी है कि हाँ जी, फैमिली जा रही है एंड वो हाँ, अकेले हैं, सब कुछ मैनेज कर रहे हैं यहाँ पर राइट तो उनका भी है। ऐसा नहीं था वो नहीं आए, आए वो ग्वालियर भी वो हुँ, हमेशा हुँ। हर टूर्नामेंट में हमारे साथ प्रेज़ेंट रहते हैं। बस डेज़ का फ़र्क हो जाता है कि प्रैक्टिस के लिए मैं चली जाती हूँ और वो मेन टूर्नामेंट में आ जाते हैं या फिर जैसे भी ऑफ़िस से उनको हो पाता है मैनेज। लेकिन ये है कि पूरी फैमिली आपकी लगती है लगी एक हुई बच्चे है। को बनाने में। राइट। पूरी फैमिली का सपोर्ट लगता है डायरेक्टली, इनडायरेक्टली। मैं फाइनेंशियली अभी सपोर्ट नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं डायरेक्टली फ्रंट फेस पे खड़ी हूँ। वो फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं, टूर्नामेंट्स में हमेशा होते हैं या जहाँ बच्चे को ये लगता है कि थोड़ा बहुत डाउन हो रहा है, मोटिवेशन की ज़रूरत है, ही इज़ ऑलवेज़ देयर कि मैं तेरे साथ हूँ, हुँ, बताओ क्या हुँ। प्रॉब्लम है? हम हमेशा तुम्हारे साथ खड़े हैं, कोचेज़ से बात करनी है, कहीं लेके जाना है, कुछ इक्विपमेंट्स नहीं चाहिए तुम्हें या तुम्हें कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम फेस हो रही है, तो ही इज़ ऑलवेज़ देयर। एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट माय यंगर डॉटर। तो किसी को भी आगे बढ़ाने में कोई आगे बढ़ता है तो पूरी फैमिली आगे पूरी बढ़ रही फैमिली है। लग जाती है। पूरी फैमिली लगती है और आगे भी बढ़ रहे हैं। अगर वो आगे बढ़ रही है तो ऑफ कोर्स मैं भी आगे बढ़ रही हूँ। ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है कि मेरी बेटी ने मेडल जीता, मैंने भी जीता आपने है। भी जीता है मतलब अभी हमने बात करी थी कि आप जैसे बाकी मदर्स को देखती थी एंड यू हैव सैक्रिफाइस्ड अ लॉट। अब वो अदर वे राउंड हो गया। अब वो आपको एक आइडल मानती होंगी और करती होंगी सुमन ने ऐसा क्या किया, कैसे-कैसे अपनी बेटी के लिए सैक्रिफाइसेस करे। तो वो अब एक दूसरी तरफ मतलब 360 डिग्री एक या शिफ्ट हो गया है। इट हैपेंस, इट हैपेंस। दे यूज्ड टू आस्क कि क्या करा जाए? आप हमारे बच्चों को बताइए कैसे करें हमें इट फील्स गुड। बट वही है सोसाइटी यस रिकॉग्नाइज करती है चीजें, सभी रिकॉग्नाइज करते हैं, वो मोटिवेशन का सोर्स भी बनता है और बच्चों के लिए भी बनता है, अपने घर में भी अब बहुत मोटिवेशन का सोर्स बनते हैं। बट यस पूरी फैमिली लगती है, नॉट ओनली फैमिली बट आपकी एक्सटेंडेड फैमिली का भी सपोर्ट बहुत बहुत जरूरी है। अगर आप कहें तो मैं एक किस्सा मतलब छोटा सा हुँ, किस्सा हुँ। या फिर ये कई सालों से हमारे साथ होता आ रहा है। मैंने अभी आपको बताया कि हम दिवाली पे ज्यादा एंजॉय नहीं कर पाते, भाई दूज नहीं बिल्कुल। जा पाते हुँ, हैं। हुँ। अभी परसों ही हमारी फैमिली में एक गेट टुगेदर था या फैमिली फंक्शन कहेंगे उसे, तो मैं बहुत लेट पहुंची। मैं किसी पूजा में या किसी भी फंक्शन मतलब मेन कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाई उसमें। I reached there around 7:30 and nobody told me anything. They all welcomed me. They all starting हाउ congratulating स्वीट। me, me and daughter, everybody. और बहुत अच्छा लगा, everybody on was there कि बेटा बहुत अच्छा लगा ये वो। I was surprised कि मैं इतना लेट पहुंची हूँ due to her practice हुँ, हुँ। और nobody has told me anything. मतलब मुझे वहां पहले जाते हुए डाउटफुल था रास्ते में ड्यूरिंग द वे आई वाज टेलिंग माय डॉटर कि मैं बहुत लेट हो गई हूँ यार, सबको बड़ा बुरा लगेगा मेरा जाना। बट जब मैं गई वहां पर तो एवरीबॉडी वाज सो वेलकमिंग और सो हैप्पी। सबने मुबारकें दी कि बहुत अच्छा करा बेटा, लगे रहो। एंड देन आई हैव टोल्ड देम कि थोड़ा प्रैक्टिस की वजह से कह रहे हैं कोई नहीं तो इस रियल दिवाली तो यही है। हाँ कि तुम प्रैक्टिस करवाओ, हाँ हम अपना मैनेज कर लेंगे, तुम आ गई इतना ही बहुत है। तो my daughter and me both feel happy like we need this kind of family बिल्कुल, because family support बहुत 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 जरूरी है ज़रूरी आपको। है। क्योंकि अगर हमारे जाने पे सब परेशान होते हैं कि यार इन्हें तो टाइम ही नहीं है, इनके पास तो बस एक प्रैक्टिस का ही काम है, तो वो कई बार ये लगता है वर्थलेस है क्या हम। बट नहीं, दे ऑलवेज फील अस कि यार तुम बहुत अच्छा वैल्यूएबल काम कर रहे हो, कीप डूइंग दैट, हम अपना कर लेंगे। तो ये जर्नी बहुत ही टफ भी रही है मतलब खाली अगर हम रिजल्ट देखें तो वो रिजल्ट बहुत हैप्पी एंडिंग एंडिंग तो नहीं है मतलब एक हैप्पी रिजल्ट है लेकिन बहुत अप्स एंड डाउन्स आए हैं बहुत टफ वाली जर्नी भी रही है हार्डशिप्स रहे हैं तो कभी कभी ऐसा आता था मोमेंट कि बस क्या कर रहे हैं छोड़ दें। हाँ मैम, नेहा जी कई बार ऐसा होता है, लगता है कि बस हो गया। बिकॉज एक्सट्रीम वेदर्स में भी हमें प्रैक्टिस करनी होती है। वेदर हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता, इंजरी हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती। बच्चों को फीवर भी होता है 104 103,
इवन दैट हम बहुत कम रेस्ट मिलता है और कई बार तो ये लगता है कि बिल्कुल टूर्नामेंट के टाइम ही वो बीमार हो गए। टूर्नामेंट के टाइम ही दे आर स्नीजिंग और कफ है उनको या वायरल हो गया है और उस टाइम सारे उम्मीदें ना शटर सी हो जाती हैं कि हमारी इतने सालों की मेहनत कैसे वेस्ट चली जाएगी। या कई बार बच्चों मतलब फ्रॉम गॉड गॉड ग्रेस शार्वी के साथ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन कई बच्चों के साथ अभी होता गया है। भी था हमारे साथ एक बच्चा, प्रैक्टिस में ही गिर गया। ग्वालियर में ही वो प्रैक्टिस में गिर गया, उसके हाथ में यहाँ पर इंटरनल स्वेलिंग हो गई, वो ठीक से टूर्नामेंट ही नहीं खेल पाया। ओके। और एक बच्ची हमारी टूर्नामेंट से वीक पहले गिर गई, उसकी कॉलर बोन में फ्रैक्चर आ गया। तो जो बच्चे बिल्कुल नेशनल वाले बच्चे हैं जो लास्ट ईयर मेडल लेकर आए, इस साल भी उनसे उम्मीदें हैं, तो इट इज हार्ट ब्रेकिंग। मतलब कि आपने इतने साल मेहनत करी और फाइनल मोमेंट पर आकर हम नहीं खेल पा रहे अप टू द मार्क, या कर ही नहीं पा रहे, पार्टिसिपेट ही नहीं अलाउ हमें अब करना, तो वो बहुत पेनफुल होता है। और हार्डशिप तो नो मैटर है ही हर है। चीज में, वेदर वाइज भी आप देखिए, आपका अपना आराम वाइज भी देखिए, लेजर टाइम ऐसा कुछ नहीं होता हमारे पास। तो ये इन चीजों में यस वी हैव टू सेक्रीफाइस अ लॉट। एक्चुअली बहुत टफ भी होता है, बट एट द एंड सब कुछ रिवॉर्डिंग रहा। यस अगर बट दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, आगे क्या प्लान है? नेहा जी अभी तो बच्चा 10 साल का ही है। प्लेयर्स का ये होता है कि अभी तो बहुत जूनियर है ये, सीनियर लेवल पर जाकर ये हम मानते हैं कि बच्चा अगर परफॉर्म कर रहा है तो उस टाइम पर वो देश को भी रिप्रेजेंट करता है, अपनी कंट्री को। अभी इनका एज वाइज वो लेवल नहीं है कि अपनी कंट्री को बाहर जाके रिप्रेजेंट कर सके। ओके। बाकी बहुत सारे मंच ऐसे होते हैं या प्लेटफॉर्म हमें ऐसे दिए जाते हैं जहां से आपको वर्ल्ड गेम या एशियन गेम के लिए सिलेक्शन के लिए बच्चे जाते हैं, लेकिन अभी काफी छोटी है और काफी प्रैक्टिस की जरूरत भी है इन बच्चों को। तो अभी और नेशनल पे अगर मेडल लाने बाकी हैं और बंचेस पे करना बाकी है परफॉर्म, अभी तो हम शुरुआत ही कहेंगे इस चीज को कि अभी शुरुआत ही हुई है। तो अभी देखते हैं आगे आने वाले सालों में बच्चा क्या करता है। बाकी हाँ, हमारी गवर्नमेंट और बहुत सारी फेडरेशन भी हमें मंच प्रोवाइड करते हैं जहाँ से बच्चा इंटरनेशनल के लिए भी जाता है, ओके। एशियन गेम्स एंड वर्ल्ड गेम। बट डू यू मैनिफेस्ट कि वो एक इंटरनेशनल लेवल पे अपनी कंट्री को एक ट्राई कलर में रैप है एंड नेशनल एंथम है और वो पोडियम पे फर्स्ट नंबर पे खड़ी हुई है? डू यू मैनिफेस्ट दैट? यस एंड आई एम श्योर। यस, आई थिंक ये हर किसी का मैनिफेस्टेशन होता है। जो भी पेरेंट रिलीजियसली या ऑनेस्टली अपने बच्चों को गेम्स खिलवा रहे हैं, ये सबका ड्रीम होता है। अब कुछ उसमें से ड्रीम पूरा कर पाते हैं, कुछ इन बिटवीन ही जर्नी अपनी खत्म कर देते हैं। बहुत सारे रीजंस होते हैं, बिकॉज प्लेयर बनना इज नॉट एन इजी थिंग। तपना पड़ता है। तपना है और बहुत तपना है, और एक बंदे का तपना नहीं होता ये, बहुत सारी सोल लगती है इसमें ना। आई हैव सीन लाइक मतलब अगर मैं रूटीन की बात करूं, बिकॉज आई वाज इन कॉलेज, एकेडमिक्स में थी मैं, तो मॉर्निंग में मुझे घर बच्चों के लिए टिफिन वगैरह प्रिपेयर करने हैं, तो उस टाइम पर इसके फादर इसको मॉर्निंग की प्रैक्टिस के लिए लेके जाते थे। देन आई यूज्ड टू लीव हर टू हर स्कूल एंड आई बाय लीव आफ्टर लीविंग हर मैं अपने कॉलेज जाया करती थी। कॉलेज से वापस आती थी तो अगेन किचन में सीधा कि इनके लिए प्रोटीन का पूरा इंतजाम करना है मुझे, इनके विटामिन वगैरह कम नहीं होने चाहिए, बिल्कुल एक बैलेंस डाइट इनको देनी है, और उसके बाद अगेन प्रैक्टिस, अगेन वर्कआउट, वर्कआउट के बाद फिर या तो गुड़गांव या फरीदाबाद, वेयर एवर यू वुड हैव प्रैक्टिस ऑन दैट पर्टिकुलर डे। तो वही कि इतना तपना होता है आपको, इतनी लंबी जर्नी है ये, कि ये मैनिफेस्टेशन हर पेरेंट का है, लेकिन कौन कितना तप पाता है वो दैट जरूरी डिपेंड्स, है। कितने सालों तक आप कर पाते हैं। क्योंकि अगर आप बच्चों की एक उम्र के बाद भी चालू करते हैं 14 15 16, तो वो लेवल नहीं आ पाता। मे बी दे आर सीनियर नाउ और सब जूनियर एट दैट मोमेंट, बट आपको बहुत बिगनिंग से शुरू करना पड़ता है, बचपन से शुरू करना पड़ता है, ताकि उनकी बॉडी उनका माइंडसेट वैसे ही मॉडिफाई हो सके। तो इट इज अ लॉन्ग जर्नी और बड़ी ही मुश्किल जर्नी है। बहुत ही मुश्किल है। अब घर में तो चलो आप बैलेंस डाइट और हाई प्रोटीन डाइट मैनेज कर लेते होगे, बट व्हेन यू ट्रैवल वो डाइट हर कहीं अवेलेबल नहीं होती है, तो उस टाइम पे कैसे मैनेज करते थे आप? नेहा जी 100% तो मैनेज नहीं हो पाती हैं चीजें, लेकिन अगेन हर चीज में आपका कोऑर्डिनेशन और हर चीज में आपकी प्लानिंग होती है।
लाइक हम बहुत सारी चीजें घर से लेके जाते हैं, या फिर जो भी जिस भी जहाँ भी हम रुकते हैं उनसे पहले ही बोल दिया कि हम कुछ मील खुद से प्रिपेयर करेंगे, ओके। हम सारा बाहर से नहीं लेंगे, आप हमें इस बात की परमिशन देंगे। तो हम कुछ सामान अपने घर से भी लेके जाते हैं या वहीं से रॉ ले लेते हैं। तो बच्चों को कई बार हम मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट जो भी है वहीं से देते हैं। 1-2 मील हम बाहर से भी लेते हैं, और उसमें भी कोशिश ये करी जाती है कि जैसे जो अपना सादा खाना है, जिनसे बच्चों को प्रोटीन मिल सके, हम्म। हम टेस्ट ना देखते हुए जो बच्चों के लिए अच्छा है उन चीज़ों पे फ़ोकस करें। हाँ, वही ना, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं कि हर हम छोटी छोटी चीज में हर सेक्रीफाइस है। छोटी-छोटी चीज़ में, आपका उठने का टाइम, आपका सोने का टाइम, हर चीज़ आपकी बिल्कुल घड़ी के काँटे के अकॉर्डिंग चल रही है। आपको कितना खाना है और उसमें क्या-क्या खाना है, आपको नहीं टेस्ट पसंद तब भी खाना है आपको। चाहे नाक बंद करके खाओ, आँख बंद करके खाओ, खाना यही है। अच्छा नहीं लग रहा, वॉमिट आ रही है, फिर भी यही खाना है आपको। पर आपके केस में ये अच्छा है कि बच्चा खुद ही सेल्फ मोटिवेटेड था, हाँ तो जी। वो सेक्रीफाइसेस कर लेते हैं। बट कई बार पेरेंट्स पुश करते हैं तो वो बच्चे पे फिर एड ऑन बर्डन लगता है। इनिशियल ईयर में तो ये ऐड ऑन ही था। ओके। बिकॉज़ जो बच्चे छोटे हैं ना, उनको ना वही पता ही नहीं है कि व्हाट दे आर डूइंग, इसका क्या रिज़ल्ट होने वाला है, जब तक रिज़ल्ट उनके हाथ में नहीं होता। और इट टेक्स 3-4 इयर्स कि वो एक लेवल पर आएँ, वो समझें बात को। इनिशियल इयर्स में ये भी बड़ा पेनफुल होता है कि आपको बोला गया है कि आप भीगे हुए चने खाइए बिना उबाले उन्हें, या भीगे हम्म। हुए मूँग खाइए फॉर प्रोटीन, फॉर स्ट्रेंथ। आप घर का पनीर खाइए, आपको हम्म। यही खाना है, आप फ्रूट्स बहुत खाइए, आप सैलेड लीजिए, आपको यही खाना है। तो बच्चा वहाँ पर नहीं, मुझे तो पिज़्ज़ा खाना है। हाँ हाँ। तो वो बार-बार, नहीं बेटा आपको यही खाना है, यही बना है। कोचेज़ से काउंसलिंग बार-बार करवानी पड़ती है बच्चे की। तो इनिशियल ईयर्स में वो होता है। धीरे-धीरे ग्रेजुअली इट टेक्स चेंजेस, कि ग्रेजुअली बच्चे मोटिवेट हो रहे हैं, ग्रेजुअली वो चेंजेस देख रहे हैं कि उनकी बॉडी में कितनी स्ट्रेंथ बिल्डअप हुई है, कि मम्मा आज तो मैं 5 राउंड कर पाई। अर्लियर आई वाज़ नॉट टू रन इवन अ सिंगल राउंड। आप 2 साल बाद देखते हैं बच्चा 20 राउंड चल रहा है। पर 4 साल बाद वो 50 राउंड कर रहा है बिना थके हुए, एंड दे आर हैप्पी, मम्मा आज 50 राउंड की रन वाओ। थी। तो वो ग्रेजुअल दिखता है कि बेटा ये 5 साल लगे आपको, और ये खाना-पीना ही था। जो पिज़्ज़ा खा रहे हैं, वो आज भी 20 राउंड पर ही हैं। तो यस, इनिशियल ईयर में हमेशा आपको पेन रहेगा, हमेशा आपको पुश करना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम बच्चे को नहीं पता। बिल्कुल। बच्चा आज मोटिवेटेड दिख रहा है, लेकिन वो मोटिवेशन कई सालों की मेहनत के बाद उसको नज़र आया कि अच्छा ये करता हूँ तो ये रिवार्ड है इसका, या फिर मैं करूँगा तो मुझे खुद को सैटिस्फैक्शन फ़ील हो रही है। अब ये चीज़ें उनके लिए सैटिस्फैक्शन बन गई हैं। बट हाँ, अब वो करते हैं कि ये चाहिए, ये नहीं चाहिए। पिज़्ज़ा नहीं खाना हमें, हमें बर्गर नहीं हम्म। खाना। मम्मी पनीर बनाइए मेरे लिए, या आज दाल नहीं है मेरे खाने में तो दाल ऐड करिए। ओके। तो अब वो तो वो मोटिवेशन। अभी से बैलेंस्ड मील समझ रही है। हाँ जी। तो अब उन्हें बैलेंस्ड मील का मतलब थोड़ा समझ आना शुरू हुआ है कि क्या अच्छा है और क्या नहीं है। बाकी कोचेज़ हैं, तो आप उनसे भी काउंसलिंग करवा देते वो हैं ज्यादा ना। जरूरी होता है, बच्चे हर बार हाँ, पेरेंट्स की नहीं सुनते नहीं हैं। सुनते हैं, तो पेरेंट्स के पास अल्टीमेटली हथियार वो होता वो है कि कोचेज़ के सामने खड़ा कर दिया कि सर ये नहीं सुन रहे हैं। वहां से सुनते हैं हाँ फिर। जी, वहाँ से फिर वो सुनते हैं। तो अभी कैसी उसकी फीलिंग है, मतलब वो एक सेलिब्रिटी टाइप इस एज में, इज शी फर्दर मोटिवेटेड, कैसा रिएक्शन है उसका और क्या थॉट प्रोसेस है कि मुझे आगे क्या करना है? हाँ, थॉट प्रोसेस की बात करूँ तो शी इज़ मोटिवेटेड, येस। जैसे अभी दिसंबर में उसका ओवर हुए हैं नेशनल टूर्नामेंट्स, तो जनवरी में थोड़ा-सा हम स्लो डाउन हर साल हो जाते हैं, बट वो इस साल नहीं होने दे रही है हमें। ओके। हाँ, मैं होना भी चाहूँ कि बेटा सर्दी बहुत है तो मुझे थोड़ी देर रेस्ट करने दो, तो नहीं मम्मी यही तो टेक्नीक सीखने का वक़्त है, आप ही तो कहती हो टेक्नीक पे फ़ोकस करो। हम्म। तो वो मुझे अब स्लो डाउन नहीं होने दे रही है, नहीं तो पिछले 4 सालों से हम स्लो डाउन होते थे। तो शी इज़ मोटिवेटेड, दैट इज़ अ गुड थिंग फॉर मी आल्सो। बाकी सेलिब्रिटी की बात है तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो ना शुरुआत है, और बच्चे को बहुत ज़मीन पे रखना बहुत मैं यही ज़रूरी है। पूछने वाली थी, हाउ डू यू कीप हर ग्राउंडेड? हाँ, वो ग्राउंडेड होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये लेवल, मतलब ऐज वाइज़ मैं कुछ भी नहीं मानूँगी इसको, कि ऐज बहुत छोटी है उसकी, अभी कुछ भी मैं ज़ीरो पे समझूँगी अभी उसे। हाँ, ठीक है, उसने मेहनत करी है, सबके एफर्ट्स रंग लाए हैं, तो अभी उसको ज़मीन पे रखना बहुत ज़रूरी है कि बेटा अभी तो हमारा रास्ता बहुत लंबा बिल्कुल। है ना? तो बाकी हाँ, ये है फैमिली से सपोर्ट मिलता है उसे, शी फील गुड, गिफ्ट मिलते हैं उसे, शी फील गुड।
बट उसको अभी उसके कोचेस ने भी, हमने भी, कि बेटा अभी तो बहुत लंबा रास्ता जाना है। इनफैक्ट जब वो प्रैक्टिस करते हैं तो उनके साथ और सीनियर बच्चे भी होते हैं, हम्म। 15, 16, 17, 18, 19, जो बच्चे अभी भी कर रहे हैं, तो उनको देखकर भी उन्हें समझ आता है कि रास्ता अभी लंबा है। बहुत लंबा है। हाँ, तो जब वो एक किसी लेवल पर होंगे तब उनकी इस मेहनत को ढंग से रिकॉग्नाइज किया जाएगा। इंटरनेशनल अभी बहुत दूर है, उसके लिए बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, अभी और बहुत तपना है उनको। तो यस, शी फील्स मोटिवेटेड। सेलिब्रिटी की फीलिंग ना ही आए तो अच्छा है। बिल्कुल। अभी बिल्कुल भी हाँ, बट यू अ, कैन फील लाइक अ सेलिब्रिटी। मुझे भी ना आए तो अच्छा है नेहा जी, बिकॉज़ हमारे साथ बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जो अभी कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं, अभी उनके मेहनत रंग लाना बाकी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़मीन से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है, वो एरोगेंस कभी ना आए तो अच्छा है। बिल्कुल। हाँ, आप हमसे बात करिए, कोई भी, है ना? जो हमने करा हम वो बता सकते हैं कि हम किस तरीके से बच्चों को आगे लेके जाते हैं या मोटिवेटेड रखते हैं। दैट इज़ ओके कि एज़ अ अपर हैंड हम बता सकते हैं, लेकिन भगवान हमेशा ज़मीन पर रखे, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये जीन्स आए कैसे? आप भी स्पोर्ट्स में थे? मैं स्पोर्ट्स में नहीं थी, लेकिन मैं चाहती हमेशा से थी। ओके। जब मैं 6-7 स्टैंडर्ड में थी, तो मेरी कुछ फ्रेंड्स थी जो स्पोर्ट्स में थी, तो मैं अपनी मदर को बहुत बोला करती थी। हमारे टाइम में पे फादर इतनी बात नहीं करा करते थे, राइट। या हम फादर से बहुत डरा करते थे। हम्म। तो मदर को मैं बहुत बार बोलती थी, मम्मी मुझे स्पोर्ट्स में जाना है, आई लव स्पोर्ट्स। और हम अपनी कॉलोनी में ना, क्लब थे हमारी कॉलोनी में, वहाँ बहुत खेला करते थे, बैडमिंटन वगैरह। बट कुछ भी कह लीजिए, उस टाइम अवेयरनेस की या फिर इतना मोटिवेटेड नहीं थे पेरेंट्स, और फाइनेंसेस भी इतने अच्छे नहीं हुआ बिल्कुल। करते थे उस टाइम पर। ना ही रिसोर्स अवेलेबल थे कि हमारे पास बड़े पास में कोचेस अवेलेबल हैं। तो बहुत सारे रीजंस थे, बट आई ऑलवेज वांट टू बी इन स्पोर्ट्स। तो कहीं न कहीं हमारे बच्चे हमारी ही एस्पिरेशन पूरी कर रहे होते हैं। वो डायरेक्टली, इनडायरेक्टली हम कह कुछ भी दें, लेकिन कहीं न कहीं वो जो हमारी दबी हुई फीलिंग होती है, जो शायद हम नहीं अचीव कर पाते, वो हम चाहते हैं हमारे बच्चे कुछ पूरा करें, कुछ हद तक कुछ तो करो। बिल्कुल। और वो कर जाते हैं तो वी फील सैटिस्फाइड कि यस, हो गया। तो अपना बचपन दिखता होगा हाँ, उसमें। मुझे स्केटिंग से बहुत प्यार था, मुझे बैडमिंटन से बहुत प्यार था। तो लेकिन मैं सही बताऊँ, स्पोर्ट्स में मैं कभी कुछ नहीं कर पाई। मैं जब मैं बड़ी हुई, व्हेन आई स्टार्ट अर्निंग, और मेरे जब हाथ में फ्रीडम थी, तब मैंने बैडमिंटन जॉइन किया था। स्केटिंग के लिए मैं बहुत बड़ी हो चुकी हूँ अब। तो कहीं न कहीं वो दबी हुई भावना थी मन में कि मेरा बच्चा कुछ करे। व्हेन चार्वी शायद 4 साल की भी नहीं थी, जब मैंने उसे स्केटिंग में डाला था। ओके। तो उसने धीरे-धीरे, जब वो स्केटिंग करती थी, मतलब आई वाज़ fascinated। मुझे अब ये पता लग गया है कि खाली बच्चे की मेहनत के साथ-साथ सबकी मेहनत होती है। अकेला बच्चा तो करता है, जीतता है, लेकिन पूरी फैमिली उसके साथ जुड़ जाती है और ये सक्सेस तभी मिलती है जब सारे एक साथ होते हैं। तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच सुमन आपके टाइम के लिए और आपने ये जो अपनी जर्नी हमें बताई उसके लिए बहुत-बहुत थैंक यू। थैंक यू नेहा जी कि आपने मुझे इस मंच पे बुलाया। थैंक्स अ लॉट नेहा जी।